प्रेत और जिन। तो जिन वो कहलाते हैं जैसे बहुत पावरफुल पहलवान अपने ज़माने का, या पावरफुल योद्धा, हाँ, जो हट्टे कट्टे रहते हैं, वो मर जाते हैं तो उनका जो प्रेत होता है बहुत पावरफुल रहता है, शक्तिशाली रहता है। और ये हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देते हैं, और 12 से 15 फीट के दिखाई देते हैं। जो मरा रहता है तो कोई जरूरी कि पूरी 12-15 फीट का हो? हाँ, वो नहीं, पर ये बहुत इनकी पहचान ही रहती है कि 15-20 फीट के दिखाई देंगे, पहचान है। आप देख के जान जाओगे कि ये 15-20 फीट का एक आदमी आपको सफ़ेद कपड़े में दिख गया, और गोरे नहीं रहते हैं, पक्क भक्क काले रहते हैं। तो इस टाइप के रियल में कि वो 15-20 फीट का रहा हुआ है जिंदा था? नहीं, वो कितने भी फिट कर रहा हो, वो कोई विवाद की चीज़ नहीं है, वो कोई सिद्धांत नहीं है। पर जब जिन्न बन जाएगा तो हर आदमी बहुत बड़ा होता है और बहुत ही पावरफुल होता है, और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और उस पवित्रता बहुत चाहिए उसको, पवित्रता पसंद करते हैं। आप कहीं भी कैसे उनकी हद में थूक दिए, मूत दिए, तो ये आपको पटकनी दे देते हैं। समझ में है? हाँ? पटकनी दे देते हैं। तुम सो रहे हो तो छाती पे लात रख देते हैं, और तुम्हारा वो इतना दबाव महसूस होता है कि तुम कुछ बोल नहीं पाओ। हाँ? और अक्सर कुआं के पास में, बावली के पास में रहते हैं, बावली कुआं के पास में, पानी के पास। अब क्यों का मतलब नहीं है, माने जो मैंने पढ़ा है, इतना डीप में नहीं गया हूँ कि क्यों रहती, लॉजिक नहीं मालूम मेरे को। बाकी ये बावली के पास में रहते हैं। बावली मतलब पोखर होता है? बावली माने जो राजा महाराजा एक बावली बना के जाते थे ना, इसमें सीढ़ियाँ रहती थी और वो उतर के जाते थे, और वहाँ पे जैसे नीचे उतर के जाते थे, तालाब टाइप का बना था, छोटा तालाब। नहाना घर, बड़े बड़े स्नान घर बावली बना, बावली में जिन रहते हैं, कुएं के पास में जिन रहते हैं, पेड़ पर भी जिन रहते हैं, बड़े बड़े पुराने जो पेड़ होते हैं, खास तौर पर बरगद के पेड़ के ऊपर, समझे। और हिंदू धर्म में अपन उसको वो बोलते हैं बरम, बरम बाबा, बरम, हाँ बरम बोलते हैं पीपल के पेड़ में, कि बरम। तो नाम अलग अलग है, बाकी चीज वही है। वो भी बहुत पवित्रता पसंद करता है। अगर तुम वहाँ गंदा वंदा करोगे पीपल के पेड़ के पास में, तो वो तुमको तकलीफ देना चालू कर देगा। हाँ, ये बहुत, ये अगर हिंदू है तो अल्लाह के बहुत बड़े उपासक रहते हैं। हिंदू है तो अल्लाह के? नहीं, हमारे हिंदू है तो भगवान के बहुत ज़्यादा उपासक रहते हैं, बहुत पवित्रता पसंद करते हैं। और मुस्लिम है तो अल्लाह के बहुत बड़े वो रहते हैं, जो पूरी 5 पाक की नमाज नहीं पढ़ता है, उसको ये मुजरिम समझते हैं, उसको काफिर की लिस्ट में डाल देते हैं। समझ में है? कहने का मतलब है कि जिन कभी किसी के ऊपर
चढ़ता नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, भूत किसी के ऊपर चढ़ जाता है, प्रेत आत्मा चढ़ जाती है। कई लोग ये दावा करते हैं कि देवी देवता आते हैं। वो फिल्म में तो दिखाया था ना, वो जो बरगद के पेड़ में नहीं था वो मुंजिया, मुंजिया वो मुंजिया अलग एक क्वालिटी। मैंने सर देखा मुंजिया है। का मतलब ये है, हाँ, मुंजिया का मतलब ये है कि मुंजिया भाई एक लड़का 12 साल की उम्र में उसका मुंडन हो जाता है, 12 साल के बाद में उसका मुंडन होता है और वो उसको जनेऊ पहनाते हैं और वो 7 घर भीख मांगने जाता है। ये ब्राह्मणों की एक प्रक्रिया है, होता है कि नहीं होता है? जनेऊ पहनाते हैं और वो मुंडा किया जाता है, उसकी पूरी माने 7 घर में वो भीख मांगने जाते हैं, वेद पढ़ते हैं। तो मुंजिया माने कहने का मतलब 12 साल से पहले ही अगर वो आदमी मर जाए, समझे, उसको कोई मार डाले वो लड़के, हाँ, और जनेऊ से पहले ही मार डाले तो वो मुंजिया बन जाता है, पीपल के पेड़ में रहता है, समझे। वो बच्चा उतना ही बड़ा बच्चा दिखेगा, इसीलिए वो उस पिक्चर में बच्चा ही दिखता है, हाँ, फिर उसकी उम्र नहीं बढ़ती, समझे, तो वो मुंजिया बन जाता है। वो बरम देवता नहीं कहते। हाँ वो बरम देवता नहीं। हाँ, नहीं, परम देव नहीं कहलाते। देखिए ये तो भाषा का विवाद है, हम लोग एमपी वाले परम देव बोलते हैं, यहाँ पे मुंजिया बोलते हैं, महाराष्ट्र में, कश्मीर में चले जाओगे कुछ और बोलने लगेंगे, बंगाल में चले जाओगे कुछ और बोलने लगेंगे, ये भाषा का विवाद है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को बोल रहा हूँ कि अब हम जिन्न पे आ रहे हैं। जिन्न है ना, किसी के ऊपर चढ़ता नहीं, जिन्न का काम है सिर्फ गुलाम बनाना है। तो गुलाम बनता है, गुलाम बनता भी है और गुलाम भी बनता है, समझ में आए? क्या तो आपका गुलाम बन जाएगा या आपको गुलाम बना लेगा, समझ में आया ना, गुलाम बन जाएगा। अगर आपका उसने कुछ काम कर दिया, आपने उससे कुछ मांग लिया, ये हो जाएगा तो कहेगा कि ये मैं कर दूंगा, असंभव काम। जिन ने आपको दिखा और आपने कुछ मांग लिया तो आपसे भी वो कुछ मांगेगा, समझ में आया ना, और आप नहीं दे पाए उस चीज को तो आपको गुलाम बना देगा। ये मांग सकता कि पूरा परिवार दे दो मेरे को, पूरे परिवार का खून दे दो मेरे को, सबकी हत्या करूंगा मैं, पूरे परिवार की हत्या करूंगा पर तुम जिंदा रहोगे, मैंने ये काम किया। तुमने बोला कि वो ये लड़की की शादी करवानी, हमारी बड़ी लड़की की शादी करवानी है, पूरे धूमधाम से लाखों रुपया दे देगा, सब ला के दे देगा, सब विदा हो जाएगी, सब कुछ जाएगी, फिर आएगा और बोलेगा कि हमने तुम्हें खुश किया है, अब तुम हमें खुश करो, समझ में आया ना। तो खुश करने का मतलब यह है कि अब हम जो चाहेंगे वो मांगेंगे। तो बोलते अपने बड़े लड़की की या अपने लड़का बहू को बहू चढ़ा दो, कत्ल कर दो, हलाल करो मेरी मजार के ऊपर, मैं बहुत दिन से प्यासा हूँ, खून नहीं पिया मैंने, भूख सी लग रही मेरे को तो मुझे एक शादीशुदा जोड़ा चाहिए, हाँ, तो ऐसा वो मांग लिया और तुमने घिगे आए उसके सामने कि मैं नहीं दे सकता साहब, नहीं दे सकता, तो फिर दूसरी सजा ये हो सकती है कि तू जिंदगी भर मेरा गुलाम रहेगा और मेरे क्रियाकलाप को करेगा, समझ में आया ना। तो ऐसे ही जो सीन मैं करना चाहता हूँ उसमें क्या है कि
कुआं में एक जिन ने, समझ में आया ना?